अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। अजय, अभी हालात क्या है और इतना विरोध क्यों? देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार जो है कटरा श्राइन बोर्ड द्वारा जो रोपवे बनाने की बात हुई थी, जो कटरा से लेकर सीधा श्रद्धालुओं को भवन तक जाएगा, उसको लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है वो लोगों का चल रहा था। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर ये रोपवे बनाने की स्कीम चल रही है, उससे सीधे तौर पर उनकी आजीविका को जो है वो असर पड़ेगा, क्योंकि जब लोग केबल कार के जरिए भवन तक जाएंगे तो ट्रैक पर जो है यात्रा कम होगी और उससे लोगों को नुकसान होगा। उनकी अर्निंग जो है, उनकी जो दुकानें हैं वो नहीं चल पाएंगे। इसी को लेकर लोग जो है विरोध कर रहे थे। 3 दिनों से लगातार मार्केट्स बंद थी, घोड़े पिट्ठू वाले जो है वो प्रोटेस्ट पर था, जिसके चलते यात्रा भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। मगर आज जब एक जो है रैली निकाली जा रही थी, प्रदर्शन किया जा रहा था, उसी दौरान जो है सुरक्षा बलों के बीच और इन जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच झड़प हुई है, जिसमें कुछ देर के लिए वहां पर बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कुछ लोगों को जो है वो चोटें भी आई हैं। उसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों को की जहां सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां पे भेजा गया है ताकि किसी भी तरीके से ये वहां पर जो हालात हैं उसको काबू किया जा सके। हालांकि अभी माहौल वापस शांत हो गया है, मगर इस झड़प ने एक बार फिर बता दिया है कि कहीं ना कहीं इस मसले को, इस मामले को लेकर जो है वो सीरियसली प्रशासन को भी जो है वो सोचना होगा। अभी कुछ समय पहले हमारी एलजी मनोज सिन्हा जो है उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि दोनों पक्षों के लोगों को जो है सुना जाएगा और उसके बाद किसी के भी साथ गलत नहीं होगा, इस चीज का खास ख्याल जो है वो रखा जाएगा। लेकिन ये झड़प की नौबत कैसे आ गई? सुरक्षा बल बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहते हैं। अब हालात ये हो गए कि सुरक्षा बलों को पीछे हटना पड़ा, सुरक्षा बलों की गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। देखिए, क्योंकि ये जांच का विषय है आखिरकार वजह क्या रही, मगर जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पिछले 3 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा था, रैलीज निकल रही थी, ट्रैक से लेकर तमाम रास्तों पर जो है वो प्रदर्शन जो है वो हो रहे थे। मगर आज जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, उसी दौरान जो है कुछ सुरक्षा बलों ने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो कहीं रास्ता बाधित कर रहे होंगे, यात्रा में कोई बाधा आ रही होगी। और सुरक्षा बलों का काम रहता है कि वो सुचारू रूप से यात्रा चले, ट्रैक्स क्लियर रहें, सड़कें क्लियर रहे, ताकि किसी को भी जो है वो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसी बीच हो सकता है कि झड़प जो है हुई हो, इसी चीज़ को लेकर नोकझोंक हुई और जो बाद में जो है वो झड़प में बदली। कुछ एक पत्थरबाजी भी वहाँ पे की घटनाओं की भी खबर आई है। अब उस चीज़ को लेकर खैर जांच होगी, उसमें क्या वजह रही, ये सब चीज़ें जो है वो जांच का विषय। जितना भी है सुचेतगढ़ में आप सब देख रहे हैं कि लगभग बड़ी संख्या में लोग वहां जा रहे हैं। सैटरडे संडे को मुझे बताया गया है कि 5 से 6 हजार लोग आ रहे हैं। टीटीडी के मंदिर में भी लगभग आने वालों की संख्या 6 हजार 7 हजार है और सैटरडे संडे को संख्या बढ़ रही है। इस तरह के और डेस्टिनेशन जम्मू शहर और जम्मू रीजन में बने, इसकी कोशिश है। भारत सरकार भी इसके लिए हर तरह से सहायता, आर्थिक सहायता कर रही है। मैं जम्मू स्मार्ट सिटी को बधाई देता हूं कि ये कठिन प्रोजेक्ट था और वैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट। अजय, जो ये जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है, उस प्रोजेक्ट को लेकर अगर विरोध था पहले से, विरोध जाहिर है पहले भी दर्ज कराया गया होगा, श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई पहल नहीं की गई समझाने बुझाने की, ये एक आपसी सहमति बनाने की? देखिए, श्राइन बोर्ड का कहना है कि अगर यात्रा ये चलती है तो यात्रा में क्योंकि यात्रा लगातार बढ़ रही है, ऐसे में फैसिलिटीज़ को बढ़ाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। चाहे ऊपर भवन निर्माण की बात की जाए, इसी तरह से एक जो केबल कार प्रोजेक्ट जो है वो भवन के लिए भी शुरू किया गया था। एक जो केबल कार प्रोजेक्ट पहले से जो चल रहा है, जो सड़क से लेकर भवन तक, वैष्णो देवी भवन तक जो सामान है ले जा जाता है, राशन है या तमाम चीज़ें जो ऊपर इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पर दुकानों पर इस्तेमाल होती हैं, नारियल है, वो तमाम चीज़ें वो उस रास्ते से जाती हैं। तो उनका कहना है कि समय के साथ तरक्की और चेंज जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। और अगर केबल कार प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु जो है वो नहीं जा पाएंगे। अगर हेलीकॉप्टर वहाँ चलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी यात्री जो है वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। वहाँ से ज़्यादा 400 से 500 लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं। इसी तरह से आप देखें तो बैटरी कार वहाँ पे चलती है, तो बैटरी कार में भी सिर्फ कुछ एक लोगों को ही टिकट मिल पाता है, जबकि यात्रा की बात की जाए तो यात्रा हज़ारों की संख्या में आती है। तो श्राइन बोर्ड का कहीं ना कहीं मानना है कि इससे कोई भी प्रभावित जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यात्रा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जितनी भी सुविधाएं ये दी जा रही हैं, उसका मकसद जो है वो
जो बुजुर्ग लोग हैं, जो असमर्थ रहते हैं, वहां जाने के लिए पैदल नहीं चल पाते, उनके लिए ये केबल कार प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं फायदा देगा। और उसी चीज को लेकर जो है ये केबल कार प्रोजेक्ट यही जो है तो वो शुरू किया समझाने जा रहा की है। मगर कोशिश आम होनी लोग जो चाहिए हैं, थी। क्या ये जो कोशिश प्रदर्शन कर रहे हुई? हैं, जो पालकी मालिक हैं, जो खच्चर मालिक हैं, जिन्हें कम से कम रोजगार मिलता है, उन्हें इस बात का डर है कि इस रोपवे के आने से उनका रोजगार है वो छिन जाएगा। तो ये बताने की कोशिश की गई एक टेबल पर, क्योंकि ये हड़ताल पर पिछले 3 दिनों से हैं और ये हड़ताल अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बातचीत की गुंजाइश होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल श्राइन बोर्ड और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में जो उनके नेता हैं उनके साथ यकीनन बातचीत का सिलसिला जारी है। मगर उनका कहना है कि केबल कार प्रोजेक्ट जो है वो टोटल बंद कर दिया जाए, इसको नहीं शुरू किया जाना चाहिए। वहीं श्राइन बोर्ड जो है इस चीज़ को समझाने में लगा है कि जो ये मांग है वो मुमकिन नहीं है। और जो श्राइन बोर्ड है उसका मकसद वहाँ पे फैसिलिटीज़ को देना है, क्योंकि हर रोज़ जो लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनका मकसद ये है कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। कहीं ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं वो जो नहीं जा पाते, वो इतने अमीर नहीं हैं कि हेलीकॉप्टर को अफोर्ड कर पाएं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए सहूलियत जो है बेहद ज़रूरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से। आज एलजी मनोज सिन्हा जो है अभी कुछ समय पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को देख रही हैं और किसी भी पक्ष के लोगों को जो है इसका नुकसान नहीं होगा, सबको सुना जाएगा और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है वो होगी। तो अब देखना होगा कि अब 3 दिनों की स्ट्राइक जो है ये आगे बढ़ती है या यहीं पर ख़त्म हो जाती है, या फिर श्राइन बोर्ड कहीं ना कहीं बीच में मीडिएशन करके लोगों को समझाने का सिलसिला जो है वो शुरू करता है। कैसे ये हो पाएगा अब ये देखना होगा। कितनी संख्या में हैं जो लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनका एक विरोध है, चूँकि इसमें खच्चर के मालिक हैं, पालकी मालिक हैं, जो पर्यटकों को, जो श्रद्धालुओं को ले जाते हैं वहाँ भवन तक, कितनी संख्या में होंगे? और क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि रोपवे के बन जाने से ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे? देखिए, जहाँ तक अगर श्राइन बोर्ड की बात की जाए तो श्राइन बोर्ड जो है हर साल जो है वो यहाँ पर इस साल भी लगभग 85 लाख के करीब यात्रा जो है वो उससे ज़्यादा यात्री जो है आने की उम्मीद है। वहीं अगर उन यात्रा को कैटर करने के लिए जो सुविधाएं वहाँ दी जाती हैं, वहाँ दुकानदार हैं, वहाँ पे खच्चर वाले हैं, पालकी वाले हैं, इनकी संख्या भी हज़ारों में रहती है, तो उनकी आजीविका कहीं ना कहीं उसी से चलती है। तो उनको जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रोपवे के बन जाने से इसका जो नुकसान है उनको होगा, उनकी दुकानों के कामकाज पर असर पड़ेगा, उनकी आजीविका जो है उस पर असर पड़ेगा, इस चीज़ को लेकर उनकी कहीं ना कहीं कंसर्न है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर इनको कब सुना जाएगा, कैसे सुना जाएगा, ये देखना होगा। किस तरह से श्राइन बोर्ड जो है उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर पाता है कि आखिरकार ये जो हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर गंडोला की बात की जाए, जो जानकारी है, इस केबल कार में लगभग 6 मिनट लगेंगे यात्रियों को ऊपर जाने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा यात्री भी एकोमोडेट कर पाए तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 यात्री जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ मैं अपने से बता रहा हूँ, मगर अनुमान है कि 500 से 600 या 700 यात्री जो हैं ऊपर जा पाएंगे। तो ऐसे में इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़े ये कहना गलत होगा। बट जो फिर वही बात है कि श्राइन बोर्ड इसे देखेगा, कैसे होगा, किस तरह यात्री जाएंगे, उन सभी चीज़ों को विचार करना जो है वो पड़ेगा। और उसके इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों को इस चीज़ को समझाना पड़ेगा, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन शांत हो पाएगा। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी